भाई एक दिन मैं ऐसी अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ था रात को। मेरे हाथ में मेरा फोन था। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील स्क्रॉल कर रहा था और पता नहीं कैसे मेरे सामने एक रील आई जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि अभी मेरी एज 28 है, लेकिन काश मैंने अपने अर्ली 20s को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज किया होता। और उस दिन इस एक लाइन ने मुझे इतना ज्यादा हिट किया कि मैंने अपना फोन तभी साइड में रखा और मैं अंदर से सोचने लगा कि कहीं मैं भी अपने 20s को वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात बोलूं यार, 20s एक ऐसी एज होती है जहां पर तुम बिजी तो बहुत ज्यादा होते हो, तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हो, लेकिन जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होती है वो एकदम जीरो होती है। तुम थके हुए तो होते हो, लेकिन जो तुम्हारा फोकस होता है वो एकदम जीरो होता है। तुम्हारे अंदर ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। तो आज मैं तुम्हें वही कुछ हैबिट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर तुमने अभी बिल्ड नहीं की तो आज से 5 से 6 साल बाद तुम भी बोलोगे कि काश मैंने अपने 20s को और ज्यादा अच्छे से यूज किया होता। एक दिन मैं अपने एक सीनियर से मिला जिनकी एज अराउंड 30 से 32 के बीच में होगी। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्टेबल थी, उनके पास एक डिसेंट जॉब थी, स्टेबल लाइफ थी, पर फिर भी उनकी आंखों में ना एक रिग्रेट सा था। उन्होंने मुझे बोला कि यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लेजी था, प्रॉब्लम ये थी कि मैं कंफर्टेबल हो गया था। उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं रोज कुछ ना कुछ करता तो था, लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकल के आ रहा था, ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और भाई वही मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि 20s वेस्ट करने का मतलब कुछ ना करना नहीं है, बल्कि 20s वेस्ट करने का मतलब है कुछ ऐसी चीजों में बिजी रहना जो कि आप करना भी नहीं चाहते हो। और हैबिट नंबर 1, कंफर्ट से निकलना सीखो। भाई कंफर्ट सबसे डेंजरस चीज होती है 20s में। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा रूटीन सेट हो गया तो हमारा दिमाग हमें बोलने लगता है कि बस और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पर भाई ग्रोथ कभी भी कंफर्टेबल फेज में नहीं होती है। अगर तुम डेली खुद में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो तुम अंदर से खुद को ग्रो ही नहीं कर रहे हो। अनकंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पूरी लाइफ को एकदम बेकार बना लो। मतलब ये है न्यू स्किल सीखो, नए लोगों से जाके बात करो, रिस्क लो और थोड़े से रिजेक्शंस फेस करो। एक्चुअली 20s का काम ये होता है फेल करना, सीखना और अंदर से स्ट्रांग बनना। हैबिट नंबर 2, फोन से ज्यादा अपने दिमाग पर काम करो। सच बताओ भाई, तुम पूरे दिन में कितना ज्यादा अपना टाइम फोन के ऊपर वेस्ट करते हो? लोग पूरा दिन रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो और सारी चीजें देखते रहते हो, और फिर जब लास्ट में पूरा दिन खत्म हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुमने पूरे दिन में कोई भी चीज प्रोडक्टिव की ही नहीं है और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, और लास्ट में तुम्हें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। मैं खुद इस ट्रैप में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने फोन का यूज करना कम किया, मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि मैं कितना फोन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लास्ट में पता चला कि मैं कोई भी चीज प्रोडक्टिव कर ही नहीं पा रहा था फोन यूज करने की वजह से। मैं बस अपना पूरा टाइम फोन के ऊपर वेस्ट कर रहा था, क्योंकि फोन ही सबसे ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। फोन तुम्हें क्लैरिटी नहीं देता, फोन सबसे ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है जो कि अननेसेसरी है, जिसकी कि तुम्हें लाइफ में कोई नीड ही नहीं है। इसीलिए जितना हो सके फोन को कम से कम यूज करो। अगर तुम अपने 20s को बचाना चाहते हो तो फोन से ज्यादा बुक्स पर फोकस करो, फोन का कम यूज करो और बुक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर फोकस करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो बंदा सोचना सीख लेता है उस बंदे को कभी भी हराया नहीं जा सकता। हैबिट नंबर 3, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह है जो कि तुम्हारे घर आता है, फोटो लेता है और फिर चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो बंदा है जो कि डेली काम करता है, फिर चाहे उसका काम करने का मन हो या फिर ना हो। तुम जिम नहीं जाते क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं करते क्योंकि तुम्हारा अभी मूड नहीं है, और तुम कोई काम भी नहीं करते हो क्यों? क्योंकि कल कर लेंगे काम तो। और यही कल धीरे धीरे सालों बन जाते हैं। बस एक चीज समझ लो, 20s में कोई एक हैबिट को पकड़ लो जिसमें तुम्हें मूड के ऊपर काम नहीं करना, तुम्हें अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो बंदा डिसिप्लिन के ऊपर काम कर लेता है ना, उसकी अभी की लाइफ तुम्हें बोरिंग लग सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो तुमसे ज्यादा आगे होगा। हैबिट नंबर 4, अपने आप से कंपेयर करना सीखो। सोशल मीडिया ने सबको एक बीमारी दे दी है जिसका नाम है कंपैरिजन। कोई फॉरेन की ट्रिप ले रहा है, कोई अपना स्टार्टअप खोल रहा है, कोई अपनी बॉडी बना रहा है, और तुम ये सब देख के सोच रहे हो कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। भाई रूल सिंपल सा है, अपनी लाइफ को किसी और की इंस्टाग्राम की रील से कंपेयर मत करो। बस तुम ये देखो कि मैं 6 महीने पहले कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, और अगर तुम 6 महीने पहले जैसे थे आज उससे थोड़ा सा भी बेटर हो तो तुम याद रखना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हैबिट नंबर 5, स्किल्स को सीरियसली लेना सीखो। भाई आज के टाइम में डिग्री एकदम कॉमन हो गई है, लेकिन स्किल्स अभी भी रेयर हैं, इसीलिए स्किल्स पर ज्यादा फोकस करो। अपने 20s में किसी एक वैल्यूएबल स्किल को बिल्ड करने पर फोकस करो, जैसे कि कम्युनिकेशन, राइटिंग, सेल्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, कुछ भी ऐसी स्किल जो कि तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे तरीके से सीख सकते हो, और तुम नोटिस करोगे कि तुम अपने 30s में 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। हमेशा याद रखना, स्किल्स तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाती है, स्किल्स तुम्हारी डिपेंडेंसी कम करती है दूसरे लोगों पर, और स्किल्स तुम्हें नए नए ऑप्शंस देती है। तुम्हें जॉब मिले या फिर ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो स्किल्स वाला बंदा हमेशा सर्वाइव कर ही लेता है। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे 20s कभी भी वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। ये एज है सीखने की, गलतियां करने की, गिरने की और खुद को बनाने की।
अगर आज से तुमने अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम याद रखना कि तुम ऑलरेडी 95% लोगों से आगे निकल चुके हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें एक प्रोग्रेसिव लाइफ चाहिए जिसमें तुम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। बस तुम रोज 1% बेटर बनो, इतना काफी है। आज से ही काम करना स्टार्ट करो, वरना कल सिर्फ रिग्रेट बचेगा।